सभी सदस्यों को कीर्ति व्रत का नमस्कार। इस प्रवचन में हालांकि मैं प्रवचन देता नहीं, अधिकारी नहीं, तो जो भी है इस लेक्चर में मैं 3 प्रमाण देना चाहता हूं जिससे कि कोई भी साधारण लोग ये समझ जाए कि कौन अवतार अथवा महापुरुष है। अवतार अथवा महापुरुष, सच्चे महापुरुष। 3 प्रमाण बस। ये मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभूति से दे रहा हूं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं, कोई पढ़ा हुआ बात नहीं कि राधा को कलंकित किया गया, सीता को कलंकित किया गया, मीरा को कलंकित किया गया, ये तो सब जानते ही हैं। पर आज के युग में मेरे सामने जो है, मैंने जिनको देखा, जिनका संग किया, सालों के साल संग किया, मेरे गुरु गोष्ठप्रिया देवी और उनके गुरु मीरा मां, इन दोनों के ही प्रत्यक्ष प्रमाण से मैं बोल रहा हूं कि 3 प्रमाण द्वारा आप समझ जाएंगे, एक साधारण लोग समझ जाएगा कि कौन महापुरुष अथवा अवतार है और कौन पाखंडी है। ज्ञान से, रूप से, ऐश्वर्य अथवा ख्याति से यह पहचाना नहीं जा सकता। बाद में आता हूं, इस प्रसंग में मैं बाद में आता हूं। पहले 3 प्रमाण सुन ले और प्रत्यक्ष अनुभूति भी सुन ले। पहला प्रमाण, ऐसे लोगों के पास अथवा ऐसे लोगों के अनुयायी यदि 10 होंगे तो ऐसे लोगों के विरोधी 10,000 होंगे। विरोधी का अर्थ क्या है? विरोधी का अर्थ यह है कि वो लोग या तो पीछे व्यंग करेंगे या तो सामने ही ईर्ष्या अथवा द्वेष करेंगे। ईर्ष्या अथवा द्वेष क्यों? क्योंकि वो लोग समझेंगे कि मेरे पास ये तो ज्ञान नहीं, इसके पास कैसे। इसीलिए ये लोग व्यंग करेंगे और अपमान करने का प्रयत्न करेंगे। अलग अलग तरीकों से पागलों की भांति अपमान करने का प्रयत्न करेंगे। आप लोग पौंड्रक की कथा सुने होंगे, पर ये लोग पौंड्रक जैसा भी नहीं है, वो तो बहुत उच्च कोटि के थे। तो ये लोग अपमान करने का प्रयत्न करेंगे, मानहानि करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे भी है, मैंने देखा है, मेरे सामने प्रत्यक्ष हुआ है, जो हमारे सामने ये भी कहने का साहस रखता था कि वो स्वयं कृष्ण है, वो स्वयं गोष्ठचंद्र है, इसलिए गोष्ठप्रिया का पति है। ऐसे भी लोग आए। पहले तो आए अनुयायी बनकर, शिष्य बनकर, फिर जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब ये बोलने लगे कि वो कृष्ण है। ऐसे भी है। इस हद तक भी लोग जा सकते हैं। और जब उसको लगेगा कि मेरे तो कोई अनुयायी है नहीं, तब द्वेष करना चाहेगा। और बाकी ऐसे भी है कि जिसको ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारे जैसा नहीं है, ये तो बहुत शांति में जी रहे हैं, हम तो इतने शांति में है नहीं, इसके पास तो भगवत शक्तियां है, हमारे पास तो है नहीं, तो उनका कारण बनेगा ईर्ष्या। ऐसे लोग हैं। तो ये पहला प्रमाण कि लोग ईर्ष्या करेंगे, व्यंग करेंगे, मानहानि का प्रयत्न करेंगे कि जो सच्चे संत है उसके खिलाफ। दूसरा प्रमाण, उसके सामने यदि 10 लोग टिक पाएंगे तो 10,000 लोग टिक नहीं पाएंगे, भागेंगे। क्योंकि ऐसे लोगों के सत्संग, ऐसे लोग ही जो अवतार है, जो महापुरुष है, ऐसे लोग ही गुरु बनने के योग्य है। बाकी सब पाखंडी है, वो खुद नहीं जानते कि गुरु का अर्थ क्या होता है। ऐसे लोग ही गुरु बनने की योग्य है, ऐसे लोग ही सत है, और ऐसे लोग का संग ही सत्संग कहलाया जाता है। तो जो कोई सत का संग करने आएगा, तो यदि वो स्वयं असत हो तो सत के प्रभाव से, सत के तेज से वो भागेगा।
यदि उसमें सत्य का प्रभाव न हो तो वो भागेगा। ये भी मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। बहुत से लोग आए सत्संग करने के लिए, तो उस बहुत से लोगों में इन्हें गिने टिक पाए, बाकी भागे। यही होता है गोष्ठप्रिया देवी के गुरु के साथ भी, मीरा माँ के साथ भी। बस इन्हें गिने लोग ही टिक पाते हैं, बाकी लोग बस प्रणाम करके भागते हैं। ना उनमें ये क्षमता है कि जानने का, समझने का कि मीरा माँ में ऊर्जा क्या है, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करने का भी क्षमता नहीं है किसी में। यही गोष्ठप्रिया देवी में भी है कि उसके ऊर्जा के सामने टिक पाने का भी क्षमता नहीं है उन लोगों में जो असत है, क्योंकि ये तो सच्चे सत्संग है ना। ये तो मंदिरों में, मठों में जाके नाम संकीर्तन करके सत्संग नहीं है। ये है दूसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण यह है कि इन लोगों का नाम, इन लोगों को पहचान इन लोगों के जीवन काल में होता नहीं है। फिर से वही बात, यदि 10 लोग समझेंगे ये कौन है, तो 10,000 लोग नहीं समझेंगे कि कौन है। पूरे भारतवर्ष में 130 करोड़ लोग हैं, तो 30 ही शायद समझ पाए होंगे कि गोष्ठप्रिया देवी है कौन, और बाकी नहीं जानते अब तक कि गोष्ठप्रिया देवी है कौन। मीरा माँ जिसकी आयु 100 से ऊपर है, आज इस समय में उसके भक्त 100, 150, 200 होंगे। उससे पहले तो वो नर्मदा के तट पर पड़ी रहती थी, कोई पूछने वाला भी था नहीं। तो ऐसे होते हैं भक्त, असली महापुरुष, असली अवतार। प्रवचन के शुरुआत में ही मैंने कहा कि ज्ञान कोश को देखकर, ख्याति कोश को देखकर, रूप कोश को देखकर, षट ऐश्वर्य जो भगवान अवतार महापुरुष में होता है उसको देखकर ये पहचान नहीं हो सकता आज के युग में। क्योंकि ज्ञान पाना बहुत सरल काम है। ज्ञान मतलब ऊपरी ज्ञान, और आजकल के लोग ऊपरी ज्ञान से ही संतुष्ट हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं। क्योंकि आजकल के प्रवचक ऊपरी ज्ञान ही देते हैं, कथावाचक कथा को रुचिकर बना के बोल देते हैं, और किसी के पास इतना समय नहीं कि वो शास्त्रों के गहराई में जाकर पढ़ कर उसको समाधान कर कर उसको हल निकाले, वेद को पहचाने और उसके साथ जो कथावाचक जो बोल रहा है उसको मिला ले। तो वो लोग तो यही समझेगा कि कथावाचक जो बोल रहा है वही सच है, क्योंकि वो तो अट्रैक्शन होता है। और इसीलिए आप 2 चैनल में जाके मिला लीजिए। गोष्ठप्रिया देवी के चैनल में जाइए और उनके प्रवचनों का गुणार्थ देखिए और उनके फॉलोअर्स देखिए, और दूसरे प्रवचकों के पास जाइए और उनके फॉलोअर्स देखिए। ये तो अलग प्रवचन है, अलग प्रमाण है, लेकिन इस प्रमाण से कुछ मिलता नहीं, क्योंकि उसके ज्ञान धारण करना बहुत आसान है और महापुरुषों का ज्ञान धारण करना बहुत मुश्किल। मैं जब गोष्ठप्रिया के साथ मीरा माँ का कथोपकथन सुनता हूँ ना, प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूँ, दूसरों का सुनी सुनाई नहीं। जब सुनता हूँ तब उन लोगों का जो कथन होता है उसका 1% भी मुझे समझ में नहीं आता। कुछ समझ में नहीं आता कि मीरा माँ क्या बोल रही है, गोष्ठप्रिया देवी क्या समझ रही है, गोष्ठप्रिया देवी क्या बोल रही है, मीरा माँ क्या समझ रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, तो इन लोगों की बात समझने के लायक है नहीं। तो ज्ञान से आप समझ नहीं पाएंगे, रूप से भी आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रवचकों का रूप तो बहुत है। बहुत सारे प्रवचक हैं जिनका रूप ऐसे है कि देखकर ही कोई मोहित हो जाए, क्योंकि रूप चर्चा करने का बहुत सामग्री है आजकल। तो इससे भी नहीं पता चलेगा, ख्याति से भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि ख्याति ऐसे प्रवचकों की तो ये तो करोड़पति है। इसके तो शिष्य चेलाएं भरे पड़े हुए हैं। गोष्ठप्रिया देवी ने तो मंत्र दीक्षा दिया ही नहीं किसी को 2 के अतिरिक्त। और
ऐसे लोग देते भी नहीं, पूरे शिष्य को जांच कर परख कर तभी देते हैं, तो इससे भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे चीजों से जो षट ऐश्वर्य है इसको पता चलने के लिए स्वयं को महापुरुष होना पड़ता है, तभी उसके भीतर झांक कर कोई देख सकता है उसके भीतर का ज्ञान कितना है, उसके भीतर का वैराग्य कितना है, उसके भीतर का ऐश्वर्य कितना है, वो चाहे तो क्या नहीं पा सकता। ये सब महापुरुष ही महापुरुष को पहचान सकता है। मेरे प्रवचन तो साधारण लोग के लिए है कि कौन पहचान पाए, कैसे आप पहचानोगे। 3 प्रमाण फिर से बताता हूं। एक, बदनाम होगा वो, नहीं होगा तो महापुरुष नहीं है। दूसरा, उसके सामने 10 टिकेगा 10,000 भागेगा। तीसरा, जीवन काल में उसको पहचानने वाले लोग 10 होंगे 10,000 नहीं होंगे। मर जाएगा या तो फिर अंत लीला जब शुरू होगा तब पता चलेगा। सबको ये शास्त्रोक्त प्रमाण भी है। रामकृष्ण परमहंस भी हुए, तुलसीदास जी भी हुए, मीरा भी हुए, सब के सब हुए, जिनके अंत लीला और उसके बाद उसके धाम में लौटने के बाद ही उसको पूजा गया। बाकी समय पागल है, कौन है, कोई नहीं जानता। तो बस ये 3 प्रमाण से आप समझ लीजिए कौन है महापुरुष भगवान अवतार और कौन है पाखंडी। ठीक है, प्रणाम।